तो जो एन्युटी प्लान्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमारा ये सेशन होना है। तो हम आज के सेशन में देखेंगे एन्युटी प्लान हम किनको पिच कर सकते हैं, एज लिमिट्स क्या है, ठीक है, मार्केट के प्लान से हमारा प्लान जो है वो कैसे अलग है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज कंफर्म कीजिएगा ये दिख रहा होगा तो। ये स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। कोई भी बताइए कि स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ हाँ, दिख रहा है। ओके। ठीक है, तो ये जो हमारा स्वैग पेंशन है, एन्युटी, मार्केट में भी बहुत सारे एन्युटी प्लान्स जो हैं वो अवेलेबल हैं अभी के टाइम पे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो ये एन्युटी प्लान्स है, जो भी मतलब मार्केट का हो या अपने मैक्स लाइफ का हो, ठीक है। तो सॉरी, मैक्स लाइफ आप मे भी शायद आप लोगों को पता होगा, मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक का जो स्टेक है वो बड़ा है, और अभी हमारे जो कंपनी का नाम है उसके साथ एक्सिस का भी ब्रांड ऐड हो गया है। तो अभी हमारा नाम हो गया है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो ये लोगो वगैरह भी चेंज हो जाएगा। तो अभी आप अगर कहीं बात करेंगे तो आप आराम से एक्सिस का नाम लेकर के हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। भरोसा जो है पहले से डबल हो गया है, क्योंकि एक्सिस ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक्सिस एक बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो पहले एन्युटी के बारे में बात करते हैं, एन्युटी प्लान होता होता क्या है। तो अभी के टाइम पे अगर हम लोग बात करें रिटायरमेंट की, ठीक है, एन्युटी रिटायरमेंट से रिलेटेड है। हम लोग जितने भी लोग पैसा कमाते हैं कहीं ना कहीं पैसा सेव करते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। रिटायरमेंट का लाइफ हम काफी अच्छे तरीके से हम लोग जी सके। रिटायरमेंट में हमें किसी के ऊपर जो है वो मतलब डिपेंड ना होना पड़े। तो इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं पैसा सेव करते हैं। ज्यादातर लोग अगर कुछ जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या है कि पेंशन मिलता है रिटायरमेंट के बाद, डिफेंस में मिलता है। बट उस पेंशन प्लान में क्या होता है कि जब तक जो गवर्नमेंट सर्विस में जो हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जब वो रिटायर करते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद एक लमसम अमाउंट उनको मिलता है, और एक अमाउंट हर महीने उनको मिलता है जब तक वो जीवित रहते हैं। उनके बाद वो अमाउंट हाफ हो जाता है, 50%। तो मान लेते हैं 100 रुपए का पेंशन मिल रहा है, तो उनके बाद 50 रुपीज, 50 रुपए का मतलब 50% पैसा उनकी वाइफ को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका मतलब जो हस्बैंड है उनके डेथ के बाद पेंशन का अमाउंट जो है वो हाफ हो जाता है। और वो भी उस पेंशन को लेने के लिए उनको लाइफ टाइम, जब तक वो पैसा अर्न कर रहे थे, जब तक वो नौकरी में थे, तब तक हर महीने अपने सैलरी का कुछ पार्ट उस पेंशन फंड में, उस पेंशन अकाउंट में उनको डालना पड़ता था। और वो डालते हैं तब जाकर के रिटायरमेंट के टाइम पे उनको रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन मिलना स्टार्ट होता है। जो लोग, अब ये तो बात रही जो गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, ऐसे सर्विसेज जहाँ पे पेंशन अलाउड है, जहाँ पेंशन चल रहा है। लेकिन ऐसे लोगों का क्या, जो हमारी ज्यादातर जो 60-70% जनता है वो प्राइवेट सेक्टर में काम करती है, तो उनका भी रिटायरमेंट का फेज आएगा, उनका भी बुढ़ापा आएगा, और उनको भी एक ऐसा फेज जो है लाइफ का आएगा जहाँ पे उनको पैसों की जरूरत होगी, लेकिन उनका जो काम करने की कैपेसिटी है वो उनके पास में नहीं रहेगा। तो वो किस जगह पे पैसा जमा कर सकते हैं, कहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। तो अभी क्या है, बैंक्स, अदर इंश्योरेंस कंपनीज भी पेंशन प्लान देती है, जिसको हम लोग एन्युटी प्लान बोलते हैं। वहां पे क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन होता है। या तो आप एक लमसम अमाउंट 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, कोई भी एक लमसम अमाउंट आपने जमा कर दिया, ठीक है, और उसके बाद हर महीने या हर साल आपको एक पेंशन मिलता है। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक वो पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइंट लाइफ का भी ऑप्शन है कि हस्बैंड ने एक साथ पैसा जमा कर दिया, पेंशन लेना स्टार्ट किया, हस्बैंड के डेथ के बाद सेम अमाउंट ऑफ पेंशन उनकी वाइफ को मिलना स्टार्ट होगा, और वाइफ के डेथ के बाद जो पैसा जमा किया हुआ था वो नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस आते हैं कस्टमर के, जो क्वेरीज है, क्योंकि ज्यादातर निगेटिव वाली चीजें ही आती है पहले। तो लोग ये पूछते हैं कि सर, मैंने पूरे जिंदगी में काम किया और मैं 20 लाख या 30 लाख रुपए में जमा करके रखा हूँ, और मैं ये पूरे पैसे को आपको दे रहा हूँ, इसके बदले में आप मुझे मंथली पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये 30 लाख रुपए मुझे तो नहीं मिल रहे। ये जो मैंने एक साथ पैसा जमा किया है, ये तो भविष्य में मेरे बच्चों को ही मिलेगा, ये मुझे तो नहीं मिल पाएगा। तो मार्केट में बिल्कुल ऐसे ही प्लान्स अवेलेबल हैं कि आप जो एक साथ पैसा जमा करते हैं, वन टाइम पेमेंट करते हैं, वो फिर आपको नहीं मिलना है, आपके बाद जो नॉमिनी रहेंगे उनको ही मिलेगा। उसके बदले में आपको एक रेगुलर इनकम मिलता रहेगा। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पे हम
कस्टमर को ये बता सकते हैं कि सर आप जीवित रहते एक सर्टेन माइलस्टोन एज, एक वहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, 70, 75, 80, 85, कि आप 70 साल के हो, आप 75 साल के हो, 80 साल के हो, 85 साल के हो, चारों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं, उस सर्टेन माइलस्टोन पे आप पहुँचिएगा, तो आपके लमसम अमाउंट का कुछ पार्ट आपको दे दिया जाएगा। वो पार्ट कितना होगा वो भी आपको चूज़ करना है, 25% भी ले सकते हैं, 50%, 75% या 100% तक का ऑप्शन है, ठीक है? तो एक ये बड़ा यूएसपी है कि ये मार्केट में ऐसा फीचर कहीं पे नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक सर्टेन एज पे पहुँचने के बाद अपने जमा किए हुए पैसे का कुछ पार्ट आप वापस लेना चाहते हैं, आपको मिल जाएगा, पेंशन भी आपका साथ ही साथ कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? इसके साथ ही कई सारे ऑप्शंस हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, एक-एक करके हम लोग देखते चलेंगे। प्रोडक्ट का जो हमारा नाम है ये है स्वैग पेंशन। फेज़ 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि फेज़ 1 में ये सिर्फ सिंगल पे अवेलेबल था और अभी फेज़ 2 में रेगुलर पेमेंट भी अवेलेबल है हमारे पास में। और सबसे ख़ास बात ये है कि आपको रिटायरमेंट के बाद किसी ऐज के लिए वेट नहीं करना है कि आप 60 साल के हो जाएँगे तभी आपका इनकम स्टार्ट होगा, ठीक है? या फिर आप 40 साल के बाद ही पैसा जमा कर सकते हैं। आप 25 इयर्स के हो जाएँगे, 25 इयर्स ऑफ ऐज, इसके बाद से लेकर के 85 साल के ऐज तक आप कभी भी इस प्लान को ले सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक यहाँ पे हमें ऐज का रेंज दिया गया है। 25 साल से लेके 85 साल के कस्टमर्स को आप ये प्लान दे सकते हैं, ठीक है? सिंगल लाइफ भी अवेलेबल है, जॉइंट लाइफ भी अवेलेबल है। अब सिंगल लाइफ में क्या है, कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला इमीडिएट एन्युटी, जहाँ पे आप सिंगल पे प्रीमियम पे कर रहे हैं 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख से सिंगल से स्टार्ट होता है, ठीक है? एक्चुअली ये एज पे डिपेंड करेगा, जो सिंगल पे आपका मिनिमम एन्युटी अमाउंट आपका 12,000 का होना चाहिए और महीने का अगर आप ले रहे हैं तो 1,000 का। अब मिनिमम एन्युटी अमाउंट लेने के लिए जो भी प्रीमियम बनेगा, उस प्रीमियम पे आप ये प्लान को ले सकते हैं, ठीक है? तो अब इमीडिएट एन्युटी में क्या है, आपने एक साथ एक लमसम अमाउंट जमा किया और उसके बाद आप पेंशन को एन्जॉय कर रहे हैं, लाइफ टाइम आपको मिलेगा। अगर आप जॉइंट लाइफ लेते हैं तो आपके बाद आपके वाइफ को मिलेगा और वाइफ के बाद लमसम अमाउंट जितना आपने दिया था, वो आपके बच्चों को मिल जाएगा। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है? इंक्रीजिंग इमीडिएट एन्युटी विथ 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसका मतलब ये है कि आपका जो एन्युटी का अमाउंट है, वो हर एक 3 साल पे 15% से बढ़ेगा। मतलब अगर आप अभी एन्युटी ले रहे हैं, आज के डेट पे अगर आपको 100 रुपए का अमाउंट मिल रहा है, तो हर 3 साल के बाद 15 रुपए, 15 रुपए मतलब 15% से हर 3 साल पे ये आपका बढ़ता जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वहाँ पे। ठीक है? डिफ़ॉल्ट एन्युटी में क्या होता है कि आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं, ठीक है? आपने प्रीमियम एक साथ जमा कर दिया, लेकिन आपको पैसे कुछ समय के बाद चाहिए। आपका जो पेंशन है, आपको लगता है कि ये पेंशन आप कुछ समय के बाद लेना चालू करें। तो हो सकता है आपने अभी 2024 में आपने प्रीमियम पे किया, हो सकता है 2027 से आप लेना चाहें, 28 से लेना चाहें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये पेंशन अमाउंट जो है कब से लेना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ तक किन्हीं का कोई डाउट है? कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ओके। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज इमीडिएट एन्युटी विथ अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन माइलस्टोन एज। इसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर आप सिंगल पे देते हैं तो आप एक सर्टेन एज, जैसे आप उस एज पे पहुंचेंगे तो एक सर्टेन परसेंटेज, ये सब कुछ आगे की स्लाइड में आपको डिटेल में पता चलेगा, वो सर्टेन परसेंटेज आपको उस समय मिल जाएगा और पेंशन का जो अमाउंट आपको मिल रहा था, जो पैसे आपको मिल रहे थे पेंशन, वो भी आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? फिफ्थ में है जॉइंट लाइफ इमीडिएट एन्युटी विथ लोअर और हायर एन्युटी ऑन डेथ ऑफ फर्स्ट लाइफ। सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो आप अपने पेंशन प्लान को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं आपके बाद। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते एक हस्बैंड है, ठीक है? वो 10 लाख रुपए दिया और एक सर्टेन अमाउंट उसको मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है? लेकिन वो जब ये प्लान ले रहा था तो उसके पास 2 ऑप्शंस ये हैं कि उसके डेथ के बाद या तो प्रीमियम अमाउंट वो 10% से बढ़ जाएगा या तो 50% से रिड्यूस कर सकता है। तो वो चाहे तो उसके डेथ के बाद अपनी वाइफ को बढ़ा हुआ इनकम भी दे सकता है या फिर घटा हुआ इनकम भी दे सकता है, ठीक है? अब आप लोग सोचेंगे कि इनकम घटाने की बात क्यों हो रही है? वाइफ से दुश्मनी तो नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं है। जनरली होता क्या है कि बहुत सारे लोग आजकल अगर देखा जाए तो टर्म प्लान पे फ़ोकस करते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास टर्म प्लान रहता है। डेथ के बाद एक अच्छा खासा एफडी अमाउंट उनको मिलता है या अदर
जो अरेंजमेंट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, वो भी लोग करके जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि हो सकता है मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, ठीक है? तो वो उसको रिड्यूस भी करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये ऑप्शंस है। डिपेंड करता है अपने-अपने थॉट प्रोसेस पे, आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, या फिर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहते, ये ऑप्शन आप लेना ही नहीं चाहते, ठीक है? इसके बाद है इंक्रीजिंग इमीडिएट एन्युटी, जो मैंने बताया कि हर 3 साल पे 15% से बढ़ेगा। और लास्ट वन, इमीडिएट एन्युटी फॉर गारंटी पीरियड एंड लाइफ देयर आफ्टर। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो यहाँ पे आप एक गारंटीड पीरियड के लिए एन्युटी ले सकते हैं। एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, 5, 10, 15, 20। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि एक कस्टमर है जिसने एन्युटी प्लान लिया, मान लेते हैं अभी उसकी एज हो रही है 45 ईयर्स, 45 साल का बंदा भी ले सकता है, क्योंकि जो एज है वो 25 साल से लेकर के 85 साल तक अवेलेबल है। तो मान लेते हैं एक 45 साल के आदमी के पास एक अच्छा खासा अमाउंट आया, वो अपना रिटायरमेंट प्लान करने के लिए उसने वो पूरा अमाउंट इस पेंशन प्लान में लगा दिया, ठीक है? लेकिन उसको ये लग रहा है कि ये हो सकता है अगर मेरी डेथ कल हो जाए, ठीक है? तो मान लेते हैं वो सिंगल है, मतलब वाइफ नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, बट वो अपने बुढ़ापे के लिए, क्योंकि वो अकेला है, फैमिली में कोई नहीं है, तो अपने बुढ़ापे के लिए वो एक सर्टेन फंड जमा करना चाहता है। तो उसके माइंड में ये भी आ सकता है कि अगर मेरी डेथ 2 या 3 साल के बाद ही अगर हो जाएगी, ठीक है? तो ये जो मैं पैसा जमा कर रहा हूँ 20 लाख या 25 लाख या 50 लाख, तो ये पैसा तो गया, क्योंकि मैं तो 3 साल ही पेंशन एन्जॉय कर पाया, ठीक है? तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कि वो एक सर्टेन गारंटीड पीरियड के लिए ये पेंशन मिलेगा उसको, ठीक है? तो ऐसे सिचुएशन में मान लेते हैं 3 साल बाद या 5 साल बाद डेथ भी हो जाता है, ठीक है? तो ये अमाउंट जो भी उसका लीगल हेयर्स होगा, लीगल हेयर्स मतलब कोई भी चचेरा, ममेरा, फुफेरा, कोई भी रिलेटिव है, अगर उसका अपना रिलेटिव नहीं है, कोई भी रिलेटिव है जो उसका एक तरह से उसके प्रॉपर्टी पे अपना मतलब प्रॉपर्टी का उसका मालिकाना हक उसके पास जाता है, तो उसको भी ये अमाउंट मिलेगा और कंटिन्यू मिलेगा। मान लेते हैं अगर उसने 20 साल का ऑप्शन चूज़ किया था ये प्लान लेने के समय, और 4 साल के बाद ही डेथ हो जा रहा है, तो अगले 16 साल तक ये पैसे जो भी लीगल हेयर्स रहेंगे उनको मिलेगा। और अगर मान लेते हैं वो ये 20 साल सर्वाइव कर गया तो क्या होगा? तो सॉरी, अगर वो 20 साल सर्वाइव कर जाता है, तो इसके बाद जब तक वो सर्वाइव करेगा तब तक उसको पैसे मिलेंगे। लिमिटेशन नहीं है कि सिर्फ 20 साल ही मिलना है। यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ गारंटीड पीरियड एंड लाइफ देयर आफ्टर, उसके बाद जितने सालों तक वो जीवित रहेगा, उसको ये पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है? और इन सारे ऑप्शंस के अलावा हमारे पास में लिमिटेड पे ऑप्शन है। लिमिटेड पे में आप 5 साल से लेकर के 10 साल 12 साल तक का कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब ये है कि ये सारे ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके आप अपना प्रीमियम उस उतने समय के लिए आप पे कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो इनकम है, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? जो पेंशन है, वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और हो सकता है क्वेरी आ रही होगी आपके माइंड में कि अगर मैं 5 साल प्रीमियम दे करके 10वें साल से पेंशन अपना जो इनकम है वो स्टार्ट करना चाहूँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। जो मिनिमम प्रीमियम पेमेंट टर्म है लिमिटेड पे में, दैट इज़ 5 ईयर्स। 5 साल आप कम से कम आप प्रीमियम पे करेंगे। इनकम आपको छठे साल से भी आप ले सकते हैं, 7वें साल से भी ले सकते हैं और 13वें साल से भी ले सकते हैं। मतलब ये सारे ऑप्शन हैं। आपका जो डिफरमेंट पीरियड रहेगा, वो सारे ऑप्शंस आपके पास में एज़ अ डिफरमेंट पीरियड अवेलेबल रहेंगे। ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखें, एक एग्ज़ाम्पल के साथ। मान लेते हैं यहाँ पे अ, एक कस्टमर है, वो इंक्रीजिंग इमीडिएट एन्युटी लेता है, तो यहाँ पे उसका जो एन्युटी अमाउंट रहेगा, मान लेते हैं उसने 10 लाख रुपए का प्रीमियम जमा किया, 10 लाख वन टाइम उसने सिंगल पे जमा किया, एक साथ 10 लाख रुपए कस्टमर ने जमा किए। 55 साल एज था उस व्यक्ति का, उसकी वाइफ थी 50 साल की, जॉइंट लाइफ उसने लिया। ठीक है? तो पहले साल उसको पेंशन मिलेगा 40,640, चौथे साल दूसरे साल भी सेम रहेगा 40,640, तीसरे साल भी सेम रहेगा। 3 साल के बाद ये बढ़ गया कितना? 46,376। फिर 5वें छठे साल में 46,000 वाला ही पेंशन मिलेगा, 7वें साल फिर बढ़ जाएगा। ऐसे करके ऑन एवरी 3 इयर्स ये जो अमाउंट है 15-15% से इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है क्या? यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। यहाँ जो एक कस्टमर का एग्जांपल लिया गया मिस्टर रवि, उनका जो एज है 50 साल का एज है।
50 लाख का प्रीमियम वो जमा करते हैं और उनको 2,03,000 का एन्युटी अमाउंट मतलब पेंशन जो है वो 2,03,000 का मिलना स्टार्ट होता है। और ये जो पेंशन है ये इसको कंटिन्यू उनको मिलता रहेगा और हर एक 3 साल पे आप देख सकते हैं हर एक 3 साल पे ये अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। 2,03,000 था, ठीक है, 3 साल तक 2,03,000 मिला, फिर 2,33,000 हो गया, अगले 3 साल तक सेम 2,33,000 मिला, फिर 2,66,000 हो गया। तो ये 30,30,000 रुपए हर 3 साल पे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 30,000 से कैसे बढ़ रहा है कैलकुलेशन भी मैं समझा देता हूँ। उनका जो प्रीमियम अमाउंट था 2 लाख रुपए का था, 2 लाख का 15% हो, 2,03,000 का, 2,03,000 का अगर आप 15% निकालेंगे, हर साल ऐड करते जाएंगे तो ये सेम अमाउंट आपका आता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये 50 लाख रुपए इन्होंने पे किया सिंगल पे। और अगर ये 90 ईयर्स तक भी सरवाइव करते हैं, एक एजम्पशन लिया गया है, तो करीब करीब 2 करोड़ रुपए ये ले चुके होंगे 90 ईयर्स तक में। अब ये डिफरमेंट वाला ऑप्शन जो ये भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिंगल लाइफ लें या जॉइंट लाइफ लें तो डिफरमेंट या जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो सिंपल शब्दों में बोला जाए कि आपको कितने साल पैसा देना है, कितने साल रुकना है। तो 5 साल से लेके 12 साल तक का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल। आप 5 साल प्रीमियम दे करके छठे साल से भी पैसा ले सकते हैं और 5 साल ही पैसा देके आप 13वें साल से भी पैसा ले सकते हैं। आप 12 साल पैसा पे करना चाहते हैं तो आप 12 साल भी पैसा पे कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है कि मान लेते हैं अगर आप 5 साल पैसा देते हैं और 5 साल ही वेट करते हैं, मतलब छठे साल से पैसा लेते हैं और आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए का है। ठीक है, 1 लाख का प्रीमियम मतलब 1,00,000 आप 5 साल जमा कर रहे हैं, तो 6.63% का रिटर्न आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, 1,50,000 जमा करते हैं तो 8.81% का रिटर्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 साल में 11%, 17%। तो ये जो चेंजेस है यहाँ पे जो आप रिटर्न का जो चेंजेस देख सकते हैं, प्रीमियम पेमेंट टर्म और कितना आप प्रीमियम जमा कर रहे हैं उसके बेसिस पे ये आपका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो इसके पहले बार बार आप देख रहे होंगे जिलिप, एलपी, ये सब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है। जिलिप का मतलब है गारंटीड लाइफ टाइम इनकम प्लान, जो हमारा एक और पेंशन प्लान ही है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये स्वैग पेंशन है जिलिप से ज्यादा रिटर्न देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉयल्टी एडिशंस देते हैं, जो हम बेस एन्युटी देते हैं उसका एडिशनल 20% और ऐड करके हम लॉयल्टी एडिशंस भी देते हैं। दोनों गारंटीड है और दोनों ऐड करके ही उनको एज ए एन्युटी किसी भी कस्टमर को पे किया जाता है। तो अगर यहाँ ये एग्जांपल देखें, मिस्टर श्रवण है, 55 साल एज है इनका। ठीक है, और यहाँ पे जो इनका ईयरली प्रीमियम है ये 1,50,000 रुपए का प्रीमियम जमा कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगले 10 साल तक ये 1,50,000 का प्रीमियम जमा करेंगे और इनका जो इनकम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 10 साल के बाद आप देख सकते हैं 11वें साल से एन्युटी पे आउट ऑफ 1.5 लाख, 1,50,000 रुपए का एन्युटी इनको मिलेगा। ठीक है, जिलिप पे मिलता था 1,17,000, यहाँ पे मिल रहा है 1,50,000। ये लाइफ टाइम इनको मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लाख पे करके यस 1,50,000 10 साल ये पे कर रहे हैं, तो 15 लाख पे करके करीब करीब 31 लाख और प्लस 15 लाख। ठीक है, तो 47 से 48 लाख के आसपास इनको टोटल बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। सेम यहाँ पे 3 लाख के प्रीमियम पे निकाला गया है। 3 लाख रुपए अगर ये 5 साल तक ही पे कर रहे हैं, ठीक है, और अगर ये डिफरमेंट लेना चाहते हैं 12 साल का, जो मैंने बताया था कि आप 5 साल पे करके 12 साल के बाद इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये वाले सिचुएशन में मिस्टर 7 5 साल पैसा पे कर रहे हैं, 12 साल के बाद से इनकम लेना स्टार्ट करेंगे। प्रीमियम इन्होंने दिया था 3 लाख, 3 लाख करके 5 साल ही इन्होंने दिया, लेकिन इनका जो एन्युटी अमाउंट है 2,10,000 मिलेगा और वो मिलेगा लाइफ टाइम। जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक इनको ये पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लाख दे करके 53 लाख रुपए इनको मिल रहा है। ये वाले सिचुएशन पे 357% का रिटर्न मिल रहा है। जितना इन्होंने पैसा दिया है उसका 357% रिटर्न। अब ये कैसे हो रहा है?
तो ये जो एन्युटी अमाउंट मिल रहा है 2,10,000 प्लस लास्ट में रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी है, जितना इन्होंने प्रीमियम जमा किया था टोटल, तो 3-3 लाख करके 5 साल में 15 लाख जमा किया था। तो जितना टोटल प्रीमियम आप जमा करते हैं उसका 105% मिलता है, मतलब 5% एडिशनली आपको मैच्योरिटी के टाइम पे, सॉरी, डेथ के टाइम पे दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इन्हीं का कोई डाउट है? विनोद जी, देव प्रसाद जी, ज्ञान जी, कुंदन जी, रुखसाना जी, मेरी आवाज आ रही है सारे लोगों तक? हेलो? ये सर आवाज है लेकिन आवाज फट रही है बहुत। आवाज कट रही है, बाकी लोगों के पास भी सेम प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ओके ओके। तो एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आपके साइड में नेटवर्क का थोड़ा इशू हो, स्मिता जी। तो एक और यहाँ पे जो रह गया था हमारा स्वैग पेंशन पे ही एक और जो फीचर था जिसमें मैंने बोला था कि आपको 25%, 70% या 50% अमाउंट मिलता है। ये वाला भी एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये लास्ट फीचर है इसका। ठीक है, आई होप कि ये विजिबल होगा आप लोगों को ये स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सिंगल सिंगल प्रीमियम की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो जो मैं पहले बता रहा था कि मान लेते हैं कि अगर आप सिंगल प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है, मतलब आप एक साथ में 50 लाख रुपए आपने जमा कर लिए, ठीक है, और आपको अ, एक एन्युटी अमाउंट जो पेंशन अमाउंट था वो मिलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिंगल लाइफ ले रहे हैं, ज्वाइंट लाइफ नहीं ले रहे, तो वहां पे आपके पास में क्या ऑप्शन बचता है? मार्केट के प्लान से एक बार कंपेयर करते हैं। मार्केट में जो अदर प्लान अवेलेबल है या बैंक के पास भी, उसमें क्या होता है? आप 50 लाख रुपए एक साथ जमा किए, आपको इनकम मिल रहा है, एनुअल जो पेंशन है, पेंशन आपको मिल रहा है हर महीने या हर साल। आप मंथली भी ले सकते हैं, एनुअली भी ले सकते हैं। तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली, चारों ऑप्शन है। तो आपको वो पैसा मिलना स्टार्ट होता है। लेकिन जो आपने 50 लाख दिया था, क्या आप उसको कभी एंजॉय कर पाएंगे? क्या आपको वो 50 लाख कभी मिल पाएगा? तो मार्केट के प्लान के लिए नहीं, वो आपको नहीं मिल पाएगा, वो आपके बाद आपके नॉमिनी को ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या ऑप्शन है? यहाँ साफ साफ लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज आरओपी टू बी पेड ऑन डेथ। ठीक है, मतलब ये है कि 25%, ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आप जो कस्टमर है 60 साल एज है उनका, और जो उनकी वाइफ है उनका एज है 55 साल। ठीक है, तो अगर वो 100% रिटर्न ऑफ प्रीमियम लेना चाहते हैं, 10 लाख उन्होंने एक साथ पैसा जमा किया, ठीक है, जो हस्बैंड थे उन्होंने 10 लाख रुपए जमा किया, और वो चाहते हैं कि उनके डेथ के बाद ये पूरा का पूरा 10 लाख रुपए उनके वाइफ को दे दिया जाए, तो उनका पेंशन का अमाउंट रहेगा 70,930। ठीक है, तो अगर वो ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, मैं यहाँ पे रेड कर्सर से डिनोट कर रहा हूँ, शायद दिख रहा, स्क्रीन पे देखिएगा। तो अगर ये वाला सिचुएशन वो ऑप्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? हस्बैंड ने 10 लाख रुपए दिया, हस्बैंड को 70,930 रुपए मिल रहा है, कंटिन्यू मिलता जा रहा है जब तक वो जीवित है। जब भी उनका डेथ होगा, तो 100% पैसा, मतलब पूरा का पूरा 10 लाख रुपए वाइफ को दे दिया जाएगा, और वो देने के बाद भी 70,930 रुपए का पेंशन वाइफ को कंटिन्यू मिलता रहेगा जब तक वो जीवित है। और वाइफ के डेथ के बाद ये प्लान बंद हो जाएगा, फिर नॉमिनी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 10 लाख वो पहले ही ले चुकी हैं। यहाँ पे ऑप्शन है 75% आरओपी। तो इसका क्या मतलब है? जैसे हस्बैंड ने ये प्लान लिया, 10 लाख दिया, 71 यहाँ पे बढ़ जाएगा थोड़ा सा अमाउंट, 71,380। ये अमाउंट हस्बैंड को मिलना स्टार्ट हुआ। हस्बैंड का डेथ जैसे ही होगा, तो 7.5 लाख रुपया, मतलब 10 लाख का 75% पैसा वाइफ को मिल जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ इनकम कंटिन्यू रहेगा, वाइफ को भी मिलता रहेगा, और जब भी वाइफ की डेथ होगी,
तो रिमेनिंग 25% मतलब 2.5 लाख रुपए जो और बच गए वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप 50%, 25% भी आप चूज कर सकते हैं। अगर कोई 25% लेता है, हस्बैंड का डेथ होगा तो 2.5 लाख मिल जाएगा वाइफ को। इनकम जो है 81,000 का ये कंटिन्यू रहेगा। वाइफ के डेथ के बाद रिमेनिंग 7.5 लाख रुपए नॉमिनी को दे दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इंक्रीजिंग वाला हम लोग देख चुके थे। एक और फीचर मैंने बताया था कि अगर आप सिंगल लाइफ प्लान ले रहे हैं विथ डेथ बेनिफिट वाला प्लान है, ठीक है, और किसी भी कस्टमर को ये लगता है कि मैंने एक साथ अगर जो पैसा जमा किया 10 लाख 50 लाख, वो पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा, मेरे बाद मेरे घर वालों को मिलेगा, उसका कुछ पार्ट मुझे मिल जाए जीवित रहते, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास में है। इसके लिए आपको एक एज लिमिट चूज करना पड़ता है, 70, 75, 80, 85। चारों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। और 2% है, 50% और 100%। तो या तो आप 50% ऑफ दैट अमाउंट ले सकते हैं, या आप 100% पूरा का पूरा पैसा ले सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर कोई कस्टमर 55 साल के एज में या 50 साल के एज में कोई प्लान ले रहा है, सिंगल पे मतलब एक साथ वो 10 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, और उसको पेंशन मिलना स्टार्ट होता है, और वो चाहता है कि 70 के एज पे उसको 50% पैसा मिल जाए, मतलब 10 लाख को दिया था, 5 लाख मिल जाए, और वो मिलने के बाद भी उसका जो अमाउंट है पेंशन का वो कंटिन्यू रहे। तो वो यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो 50 लाख 5 लाख भी ले सकता है, और 10 लाख का 10 लाख भी ले सकता है। डिफरेंस क्या आएगा दोनों पर का परसेंटेज चूज करने में, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट ऑफ पेंशन चेंज हो जाएगा। अगर वो 50% ले रहा है तो पेंशन का अमाउंट है 48,000, 70 साल के एज में अगर लेता है तो, और 70 साल की एज में 100% लेता है तो ये हो जाएगा 28,000। लेकिन सेम चीज अगर आप देखिए 75 साल के एज में अगर वो लेना चाहता है तो 55,000 मिलेगा, 50% पैसा लेना चाहता है तो, और अगर 100% पूरा पैसा वापस लेना चाहता है तो 43,000 मिलेगा। 80 के एज में ऐसे ही ये बढ़ जाएगा, और 85 के एज में और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं हमारे एन्युटी प्लान्स के। अब ये प्लान्स आप मार्केट में लोगों को पिच कर सकते हैं, क्योंकि पेंशन प्लान जो एन्युटी जो है, लोग मतलब ज्यादातर लोगों के पास में अभी के टाइम पे पेंशन अवेलेबल नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही अवेलेबल है। डिफेंस वगैरह में पेंशन जो है वो अवेलेबल है, वो लोग ले सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं, अपना अपना अपनी खुद की कंपनी चला रहे हैं, उनके पास में पेंशन अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारे प्लान, ये सारे फीचर्स आप उनको बता सकते हैं। एज लिमिट बहुत ज्यादा है, और सबसे खास बात क्या है स्वैग पेंशन की, अभी जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ, ये समझिए इस प्लान का सबसे बड़ा यूएसपी है, ठीक है। जनरली मार्केट में जो जॉइंट लाइफ अवेलेबल रहता है वो अवेलेबल रहता है हस्बैंड एंड वाइफ के लिए। मतलब ये कि हस्बैंड मान लेते हैं 60 साल का है, वाइफ अगर 55 साल की है, तो हस्बैंड को पहले पैसा मिलना चालू हुआ, फिर वाइफ को मिलना स्टार्ट हुआ। वाइफ के बाद टोटल जो प्रीमियम उन्होंने दिया था वो उनके बच्चों को दे दिया जाता है। लेकिन हमारे पास में जॉइंट लाइफ का डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है। इसका मतलब ये है कि आप हस्बैंड वाइफ भी आप दे सकते हैं, फादर सन को भी आप दे सकते हैं। मतलब आपके ब्लड रिलेशन में कोई भी रिलेशन आप यहाँ पे जॉइंट लाइफ में दे सकते हैं, फर्स्ट लाइफ एंड सेकंड लाइफ। यहाँ आप ग्रैंडफादर ग्रैंडसन को भी दे सकते हैं, दादा पोते को भी आप दे सकते हैं। इसका फायदा कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं कोई 75 ईयर्स के हैं, वो अपने पोते के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ पैसे उनको या कोई लीगेसी क्रिएट करके जाना चाहते हैं। 75 के एज में मान लीजिए वो 5 साल प्रीमियम पे किए, ठीक है, या सिंगल पे भी वो कर दिए, तो जब तक वो जीवित है तब तक तो उनको पैसा मिला ही। लेकिन मान लीजिए कि उनका पोता अगर 30 साल का है, या 25 साल का है, 28 साल का है, तो सोचिए 28 साल से लेकर के जो एवरेज सर्वाइविंग एज आज के टाइम पे 70 75 का रह गया है, सोचिए 45 के एज से 75 की एज तक, या 28 के एज से 75 की एज तक, 70 की एज तक अगर आपको रेगुलर इनकम मिल रहा है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके दादाजी ने इन्वेस्टमेंट वो करके और अपना जो पेंशन का अमाउंट था वो लेकर जा चुके हैं। लेकिन अभी सेम प्लान का फायदा उनके पोते को भी हो रहा है,
ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा यूएसपी है कि हमारा जो ये जॉइंट लाइफ का डेफिनेशन है बहुत ब्रॉड है। आप हस्बैंड वाइफ, मदर सन, फादर डॉटर, मदर डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडमदर, आप किसी को भी आप ऐड करके दे सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। किन्हीं का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, किन्हीं का कोई डाउट नहीं है? ओके, थैंक यू वेरी मच।